आदाब नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट न्यूज अपडेट और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ रजब। अगर हम बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर एनएचएम के जितने भी एम्प्लॉयज थे वो कंटिन्यू धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 1 महीने से ज्यादा का अरसा हुआ तो लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेके। जो उनकी मांग थी, उनका यही कहना था कि सरकार की तरफ गुहार लगा रहे थे कि हमें कंटिन्यू किया जाए। और आज एनएचएम एम्प्लॉयज के डेलीगेशन दिल्ली पहुंचती है तो वहां पे बीजेपी के कुछ नेता भी उनके साथ थे। उन्होंने वहां पे मुख्तलिफ डेलीगेशन से बात की तो एनएचएम एम्प्लॉय यूनियन के हमारे साथ जुड़ गए हैं मुनीब। मुनीब जी, आपका पहले खैर मकदम करना चाहेंगे हम प्राइम पोस्ट में। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अभी हमें टाइम दिया लाइव आने का। मुनीब, जो लगातार आप प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेके, आज आप दिल्ली पहुंचे तो कैसा रिस्पॉन्ड वहां से मिला और क्या कहना चाहते हैं इस सवाल? कहना ये चाहते हैं कि पहली बार ऐसा रेस्पॉन्स जो है बहुत बेहतरीन मिला। डाउन टू अर्थ पर्सन यहाँ पे मिले। बेसिकली चीज़ ये है कि जब सेंटर तक बातें नहीं पहुँचती है किसी भी माध्यम से तो सेंटर के भी एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं होता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ें हो रही है। तो बेसिकली आज इतने दिनों के बाद पहली बार हमें ऐसा कोई शख्स मिला जिन्होंने हमें सेंटर तक पहुँचाया। और वहाँ पे हमारी विकासशील सर से बात हुई, और जो कि इस टाइम के एमडी सर हैं पूरे एनएचएम इंडिया के, तो उनसे बात हुई। बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला उनकी तरफ से। और उन्होंने बिल्कुल हमसे ये बातें कही कि आगे आने वाले कुछ टाइम में आपका जो है मसला हल किया जाएगा। और बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि बेसिकली चीज़ ये है कि जब जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ से जो चीज़ें सेंटर तक नहीं पहुँचती है तो उसके कारण जो लोगों तक वो फ़ायदे हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं। तो यही मसला है कि हम जो सेंटर तक पहुँचे और वहाँ पे हमने जो पर्सनैलिटीज़ इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उन पर्सनस के साथ हमने बात की, उन ऑफिशियल से बात की। तो पहले हम आलोक सक्सेना सर के पास भी गए, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के। तो उसके बाद हमने बात की विकासशील सर से भी और उन्होंने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया वहाँ से। मुनीब, आपने लगातार जब जम्मू में आप प्रदर्शन कर रहे थे या अभी भी आप प्रदर्शन वहां पे कर रहे हो, आप मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरान से मिले, चाहे उसमें बीजेपी हो, अपनी पार्टी हो, पीडीपी हो या और कोई पार्टी हो, उनके लीडरान से भी आप मिले। आपकी डेलीगेशन आपके जहाँ पे प्रदर्शन चल रहे थे वहां पे भी मुख्तलिफ सोशल एक्टिविस्ट आपके साथ समर्थक में आ रहे थे कि इनकी जो जेन्युइन डिमांड है उसको सुनी जाए। जो जम्मू में आप प्रदर्शन कर रहे थे तो अब आप दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। जो आपकी डेलीगेशन है, आपके साथ कौन कौन है आपकी डेलीगेशन में? सुनने में आया है ये भी कि भारतीय जनता पार्टी का एक कोई कार्यकर्ता आपके साथ है। तो जी बिल्कुल, बेसिकली बात ये है कि हमारे साथ जो है सुमित शर्मा सर थे और उन्होंने पहले भी बोला था, पहले जब वो आए थे हमारे पास तो उन्होंने उस टाइम भी बोला था कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगा आपके पास तो कुछ ना कुछ चीज़ें मैं लेकर आऊँगा, तभी मैं आपके पास आऊँगा। बिकॉज शो करने से कुछ नहीं होता है, आश्वासन देने से कुछ नहीं होता है, बातें वो होती है जो की जाए। तो हमने हम मान रखते हैं उनकी बातों को। और हम बहुत शुक्रगुजार भी है, थैंकफुल है उनके कि वो हमारे पास आए। और हमें अभी तो वो हमारे साथ मौजूद नहीं है क्योंकि वो कहीं पे स्टे करना था उन्हें, कि हम वापस जम्मू की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो मसला ये है कि वो पर्सन एक वाहिद इंसान है जो हमारे साथ हमारी डेलीगेशन लेके दिल्ली पहुंचे। बाकी हमारे पास लीडर भी आए, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ बंदे भी आए, लेकिन सेंटर तक कोई नहीं ले गया अभी तक। और सेंटर में भी अभी तक ये बात शायद से उनको मालूम होती, लेकिन बाई पेपर जो होती है, पेपर वर्क अभी तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी और इनके पास वो लेटर्स नहीं पहुँच चुकी थी जो हमने भेजी हुई थी डिफरेंट माध्यमों से। और हमने आज बाय हैंड खुद उन्हें अपना मेमोरेंडम दिया है और वो सारा जो मसला है वो क्लियर किया हमने उनके सामने। और उन्होंने भी यही बात की है कि अगर जम्मू कश्मीर में चाहिए और अगर आपके मिशन डायरेक्टर बोलते हैं कि हमारे पास वैकेंसीज अवेलेबल है, तो अगर उन्हें चाहिए तो उन्हें कौन सी प्रॉब्लम है, हम जो रिसोर्सेज है वो हम प्रोवाइड करेंगे। और हम उनसे बात करेंगे, आगे जाके हम उनसे डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या क्या चाहिए और आप इन बच्चों को एब्जॉर्ब कीजिए। तो अब आगे जाके देखना होगा। बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला और हम आज पहली बार 40 दिन के बाद ये देखने को मिला और हम खुश भी है इस चीज़ को लेकर। हमारी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं हुई। आज पूरा दिन हमारा इसी के साथ चला गया। और आपको पता ही होगा कि जो जम्मू में प्रदर्शन हो रहे हैं
वो जो बच्चे अपनी अपनी जान के साथ भी खेल रहे हैं, क्योंकि पुलिस की मारपीट, गर्मी, बाकी चीज़ें जो भी बिल्कुल। हो रही उस चीज़ को लेकर भी आज पहली बार ये खुशी देखने को मिली कि कुछ ना कुछ रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, और वो भी डायरेक्ट सेंटर से रिस्पांस मिला, और वो भी डायरेक्ट कहाँ से मिला कि एनएचएम के जो मेन डायरेक्टर है, मिशन डायरेक्टर, उनसे मिला। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी बेसिकली जो चीज़ें होती है जो ऊपर ये पहले से ही एक प्रोवर्ब है, द हायर यू गो द कूलर यू फील। तो जितना आप ऊपर जाते हो उतने आपको अच्छे बंदे मिलते हैं, और उतने आपको डाउन टू अर्थ बंदे भी मिलते हैं। तो बीच में जो चीज़ें होती है, बीच में जो माध्यम होते हैं, उन असल में उनका कसूर है कि वो चीज़ें डायरेक्ट सेंटर तक नहीं पहुंचाती। नहीं तो सेंटर में जो बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, वो बहुत अच्छे बंदे हैं, उनकी जो मेंटेलिटी वो डाउन टू अर्थ है। वो हमारे साथ भी इतना अच्छे से बात की, हमारी बात भी सुने, तो उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा है। मुनीब, कितने एम्प्लॉय आप गए दिल्ली में, और जो मुलाकातें आपने वहां पे की, कितने एम्प्लॉय आपके जी साथ और बिल्कुल, थे? मेरे साथ अभी हमारे 2 एम्प्लॉयज़ हैं मेरे साथ अभी, तो जो अवेलेबल है यहाँ पे, मैं उनसे भी आपको मिलाना चाहता हूँ। 2 एम्प्लॉयज़ मेरे साथ है, और एक हमारे सुमित शर्मा सर थे, वो चले गए यहाँ से अभी। तो अभी हमारे पास ये है, मेरे मनमीत भाई है, तो इनके साथ, और ये कोयुम भाई है। तो हम 3 लोग गए थे डेलीगेशन लेके, और हमारे साथ सुमित शर्मा सर भी थे, बीजेपी के कार्यकर्ता, तो टोटल उन्होंने हमें मुनीब, टोटल कितने एम्प्लॉय थे जम्मू कश्मीर में जो कोविड वॉरियर्स जो डिफरेंट देखिए हॉस्पिटलों बेसिकली में? पहले पहले जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो टोटल 1600 एम्प्लॉयज़ की हुई थी, और उसके बाद जो देखने को मिला कुछ ऐसे भी कि किन्हीं बंदों को मतलब ये जो चीज़ें हुई बीच में, तो उसके चलते किन्हीं बंदों ने जॉब छोड़ दिया, कहीं एडजस्ट हो गए बहुत सारे। तो अब टोटल जो बचे हुए एम्प्लॉयज़ है वो 700 टू 750 एम्प्लॉयज़ होंगे। तो वो अभी बचे हुए एम्प्लॉयज़ जो अभी एनएचएम में काम कर रहे हैं इसके अंडर। मुनीब, किस बिना पे आपको अपॉइंट किया गया था? देखिए बेसिकली एनएचएम के अंडर ही, जब पिछली बार 2-3 दिन पहले हम एनएचएम ऑफिस गए थे एमडी सर से मिलने, तो वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर मैम आई, तो उन्होंने ये बात कही थी, वो बड़ा दुख हुआ वो सुन के कि जब उन्होंने बोला कि आप एनएचएम के अंडर नहीं आते हो। पहले उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बोली कि शायद वो टालना चाहती थी कुछ चीज़ें, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एनएचएम के अंडर नहीं आते हो। मैंने पहले एडवर्टाइजमेंट निकाल के दिखाई उनको कि मैम ये बेसिकली आप देख सकते हो, इसमें आपके मिशन डायरेक्टर सर का, यासीन चौधरी सर का साइन है। तो उसके बाद उन्होंने चुप की, और उसके बाद उन्होंने एक लेटर फॉरवर्ड की मिशन डायरेक्टर सर को हमारे। तो तब जाके उन्हें लगा कि नहीं, ये बेसिकली एनएचएम के अंडर, और हम अपॉइंट हुए ही थे एनएचएम के अंडर। तो ये बेसिकली एनएचएम ये ऊपर, लेकिन एक पैकेज के अंडर हुए थे, वो ईसीआरपी का पैकेज था, कोविड रिस्पांस पैकेज। अब जो वैकेंसीज इनके पास अवेलेबल है, हमने जो भी मेमोरेंडम भेजा है आगे आगे, और आपको ये बताते चले कि हम हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे सर है, तो उनसे भी हमने अपॉइंटमेंट का फिक्स किया है। आने वाले कुछ 4-5 दिनों में हमारी डेलीगेशन जो है उनसे भी मिलेगी, और हम तो अब ज़्यादा चाहते हैं कि जो सेंटर से ही बातें उठी वो जाके हमारी स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँचे, ताकि उन्हें भी लगे कि नहीं, ये बच्चे दे डिजर्व द कंटिन्यूएशन। मुनीब, एट लास्ट आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या क्या आपको लगता है कि आपकी मांग सुनी जाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं बताते चलूँ आपको, जिस तरीके से हमने बात की आगे, और जिस तरीके से हम मिले, जिस तरीके से वहाँ पे डिस्कशन एक हुआ, एक हेल्दी डिस्कशन हुआ, बहुत कूल डिस्कशन हुआ, और उसके चलते ये लग रहा है, क्योंकि उन्होंने भी यही बताया है कि जो रिसोर्सेज चाहिए होती है स्टेट गवर्नमेंट को, वो हम प्रोवाइड करते हैं, और आपकी स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए बता दें हमें कि उन्हें क्या चाहिए, और कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, और कितनी वैकेंसीज के लिए उन्हें फंड्स वगैरह चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो हम प्रोवाइड कर देंगे। और हम यहाँ से जाके तो यही उम्मीद करते हैं कि हम मिशन डायरेक्टर सर से मिले, और उनकी तरफ से भी एक रिस्पॉन्स जो है वो बहुत पॉजिटिव मिलेगा, ताकि जो ऊपर की बातें हैं वो बिल्कुल ऊपर से ही आ जाएं, और हमारे मिशन डायरेक्टर जो है वो उन्हें बताएं कि हमारे पास कितने टैली दे यहाँ का, कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज चाहिए और कितने ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मुनीब, जिस तरह से आप लोगों की डिमांड कंटिन्यू रही, जितने भी प्रदर्शन आप लोगों के जम्मू के अंदर हुए या कश्मीर के अंदर हुए, आपकी डिमांड थी वहां में कंटिन्यू किया जाए। क्या जी आपको लगता है कि अब आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसी ऐसी स्कीम है कि जिसके अंडर पिछले 14-15 सालों से एम्प्लॉयमेंट आती जा रही है, और स्टेट्स तक, ये स्टेट्स के हाथों में होता है, मिशन डायरेक्टर के हाथों में होता है कि वो टैली दे कि हमारे, और यहाँ तक कि हमारे जो सर है विकासशील सर, उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि मैंने आपके जो
स्टेट गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे ये भी बताया है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, अगर आपके पास 1000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, उन पे आप 1000 डॉक्टर्स लगा दीजिए, उन पे आप 2000 टेक्नीशियंस लगा दिए। हमने ये टैली भी दिया है और उम्मीद करते हैं कि हमें ये टैली मिल जाए मिशन डायरेक्टर के ऑफिस से, और हम वो देखें कि कितनी कितनी वहाँ पे ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कितनी टैली बाकी है उनकी। तो वो उम्मीद करते हैं कि वो हो जाएगा, और हमारी जो पिछली डिमांड थी या पिछला जो राइट था वो बिल्कुल एनएचएम में मिल जाएगा। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एनएचएम एम्प्लॉय यूनियन के मुनीब, जो कि आज दिल्ली पहुंचे थे मुख्तलिफ डेलीगेशनों से, वहां उन्होंने बातचीत की। तो लगातार हम एनएचएम जो एम्प्लॉय थे, लगातार 1 महीने से जायद वो जम्मू और कश्मीर के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेके। तो आज ये दिल्ली पहुंचे, तो उन्होंने आज मुख्तलिफ डेलीगेशनों से वहां पे बात की, और इनका यही कहना है कि उम्मीद हम भी लगा रहे हैं कि हमें अच्छा रिस्पॉन्ड मिला वहां से, और आने वाले टाइम में हमारे लिए कुछ बेहतर फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मजीद अपडेट के बिल्कुल। लिए आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ। थैंक